हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेनिंग विद आदित्य। आज की टॉपिक है क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। कार्बन एक बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है, वर्सेटाइल कैरेक्टर जस्ट लाइक यू। तुम लोग की तरह है। वर्सेटाइल कैसे? कोई कोई कैसे, जैसे तुम लोग कोई खेलते हो, कोई गाना सीखते हो, कोई डांस करते हैं, अच्छा कोई अच्छा ड्राइंग करते हैं, पढ़ाई भी चल रहा है, ठीक है, तो है ना वर्सेटाइल कैरेक्टर। कार्बन क्या करते हैं? बहुत सारे हमारा चारों तरफ जितना भी देख रहे हो उसका मैक्सिमम जो है कार्बन से बना हुआ है। जितने भी प्लांट्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वन सेलुलर से हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कार्बन से बना हुआ है। नेचर में कार्बन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एज कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से 15th abundant element, 15th abundant element in the universe। तो कार्बन की जो चैप्टर है इसमें बहुत टाइम कुछ है, जैसे करेक्टर ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रॉपी, कैसे कार्बन मिलते हैं, कार्बन की रिएक्शंस, उसकी कुछ पर्सनल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद कुछ दो टॉपिक जैसे हमारे पास इथानॉल और इथानोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेमिंग, नोमेनक्लेचर, उसकी रिएक्शंस, और लास्ट में है डिटर्जेंट एंड सोप। तो ये पूरा कार्बन चैप्टर को हम छोटा छोटा 5 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, देन कार्बन की करेक्टर जिसमें तुम्हारा डायमंड से लेके होमोलॉगस सीरीज तक आएगा। नेक्स्ट है कार्बन की रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद इथानॉल और इथानोइक एसिड, और लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं कार्बन की थोड़ा इंट्रोडक्शन। कार्बन सी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर, एटॉमिक नंबर 6 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, the number of electron is also 6. Electronic configuration 2,4. Last orbit electron, that is called valence electron. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी ये भी है तुम्हारा 4। वैलेंस और वैलेंसी में डिफरेंस क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट नंबर इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट, जितनी ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट के सेल, एल, एम, एन, ऐसे कोई भी एक एटम्स में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद उसके ऑर्बिट्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेल के, एल, एम, चाहे के सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, के में अगर 2 हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एल में 1 हो, एल में 1 से लेके 8 तक, तो जो भी नंबर होगा 1, 2, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, 2, 3 इस हिसाब से होगी। वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी, this is the number of electron lose or gain। किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद क्या बोलेगा? सपोज एम, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, एम, M2 प्लस 2B, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये +2, ये वैलेंसी नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वैलेंसी 2। वैलेंसी कभी प्लस माइनस नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्रैक्शन में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 3, 1, 2, 3, 4। एक एलिमेंट जिसकी वैलेंसी, सपोज एक एलिमेंट है M, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बना M प्लस E माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बनेगा M2 प्लस 2E। सपोज इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बना M3 प्लस 3E। तो एक चीज देखो, इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते,
तो मिलता क्या है हमें, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3, ये लोग क्या होगा, लूज करेगा। क्या लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करने के बाद प्लस 2 प्लस या 3 प्लस बनेगा। तो ये जो बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैटायंस। कैटायंस जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 हो। सपोज एक एलिमेंट है ए, इसने क्या किया, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक रूल आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी एटम का जितनी भी ऑर्बिट्स हो, तो उस ऑर्बिट में नोबल गैस की तरह वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। जैसे अगर के सेल में कैपेसिटी 2, तो एलिमेंट क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में 8, तो चाहेगा एल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसकी कैपेसिटी है 18, बस फर्स्ट फील्ड होता है 8, तो 2 8 8 इस कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस बनना चाहते हैं। तो जैसे सपोज एक एलिमेंट है ए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कैसे बनेगा, ये क्या करेगा, 8 माइनस 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 3e लेने के बाद क्या बन गया, A3 माइनस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो बनेगा A2 माइनस। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाएगा A माइनस। तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, तो यहाँ पे गेन कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1। गेन करने के बाद ये क्या बना, एनायन। हमने क्या क्या देखा, 1 2 3 4 को हमने छोड़ दिया, फिर लिया 5 6 7। 1 2 3 गेन करके लूज करके कैटायन फॉर्मेशन हुआ, 5 6 7 गेन करके एनायन फॉर्मेशन दिया। अब हुआ क्या, सपोज एक मेटल एक नॉन मेटल, कोई सा भी, दोनों में से हम कोई सा भी उठाते हैं। सपोज ये लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वैलेंसी कितना, 2। इसको लेते हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वैलेंसी 3, ये क्रॉस हो गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, M3A2। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। तो लूज करने के बाद M2 प्लस और A3 माइनस दोनों पास पास आ जाएंगे, पास पास आ गए, एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, बॉन्ड मतलब ऐसे नहीं कि रस्सी से टाई अप हो गया। ड्यू टू दिस चार्ज एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अच्छा, ये दोनों चिपक भी नहीं जाएगा, जैसे सब जैसे लो MA नहीं चिपकेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, ए का भी क्या है, न्यूक्लियस है, इसका भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो रिपल्सिव फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड के केस में, दोनों एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बोलो, सबसे मिनिमम डिस्टेंस आयनिक बॉन्ड में होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। अब आते हैं C4, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 लूज किया, 5 6 7 इसने गेन किया। अब ये बेचारा, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो कार्बन का साइज छोटा है, 2 ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। छोटा साइज है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज। छोटा साइज, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। जैसे हमारा फैमिली में भाई बहन होता है, मम्मी पापा, तो कहीं अगर कुछ चले जाए, लेट हो जाए तो डांट पड़ती है कि, ठीक है, क्यों नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस पे पेरेंट्स है, इनके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह। सपोज कार्बन की यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी है।
अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन हो गया 5, तो एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गई, प्रोटॉन तो इसके 6 है। अगर इसकी 2 इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी मतलब हो क्या रहा है, जो रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अच्छा, इसको दूसरा तरीके से समझते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन, ये बाहर की जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है हम सोच लेते हैं 100 यूनिट, 100 यूनिट फोर्स, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये 100 यूनिट फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 100 यूनिट फोर्स 3 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो 100 यूनिट फोर्स अगर 4 इलेक्ट्रॉन में बांटते हैं तो पर इलेक्ट्रॉन 25% आता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इस 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 100 यूनिट फोर्स कैसे आएगा, 33.33%। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होता है अट्रैक्शन कितना आएगा, 50%। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। कैसे लूज नहीं करेगा, तो ये बोल सकते हो उसके साथ 4 तो गेन कर लेगा। अब गेन कैसे करेगा, देखो साइज इसकी छोटा, छोटा साइज है। एक आ गया पेरेंट्स है, तुम 2 भाई बहन हो, ठीक है। एक गेस्ट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, दूसरा आ गया, एक तो छोटा इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये भी आया कौन, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, रिपेल होता है, तो ये आपस में इसको रिपेल करेगा, तो भाग भाई यहाँ से क्यों आया, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे इसका इतना प्रोटॉन भी है नहीं कि उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। स्मॉल साइज, ठीक है, 6 प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। ड्यू टू दिस ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है, तो कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन नॉट लूज गेन 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी एक बहुत बढ़िया एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है। जैसे जैसे तुम लोग भी कभी कर लेते हो, भाई फाइल हो गया, बना दे, इसकी फाइल साइन हो गई, उसको लेके लास्ट पे फाड़ के दूसरा बना के हम दे दिए, है ऐसे चलता रहता है। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जैसे एक कार्बन आया, उसकी लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आया, 4 हाइड्रोजन को बुलाया इसने, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्रॉस से डिनोट किया, ठीक है। हाइड्रोजन के ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना 1, इसमें ओनली के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीलियम की स्ट्रक्चर मिलेगा इसको। तो हाइड्रोजन बोला भाई मुझे 1 चाहिए, कार्बन बोला लो भाई मुझसे, मेरे पास ये ले लिया, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। अब कार्बन का 8 चाहिए, अपना 4 तो था, इसके भी 4 इसने ले लिया, ठीक है। तो कार्बन का भी क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, दिस शेयरिंग हो, तो इस शेयरिंग से ये दोनों के बीच में से ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड की बहुत सारे एग्जांपल है, H2O जानते तो, वाटर, कोवैलेंट बॉन्ड, सब बोलता है कोवैलेंट बॉन्ड बहुत वीक है ना।
एक गमला पानी लो, वाटर लो, वो 4-5 चाटा मारो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल थोड़ी जाएगा। इतना वीक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। हमने दो बॉन्ड पढ़ा, एक तो आयनिक बॉन्ड, एक है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक नेगेटिव चार्ज हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। आयनिक बॉन्ड एक मेटल एक नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। कोवैलेंट बॉन्ड एक्स और वाई, इसकी एक इलेक्ट्रॉन आया, इसकी एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने घुमाया, इसने घुमाया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके बॉन्ड बना, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे बहुत कुछ आता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टर कैसे हो, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होगा, उसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी कैरेक्टर देखेंगे, और आयनिक के साथ कोवैलेंट का हम डिस्टिंग्विश करेंगे। आयनिक कोवैलेंट, कोवैलेंट का पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। आयनिक का एग्जांपल कैसे, जितने भी एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, H2SO बॉन्ड, बेस NaOH, KOH, AgNO3, सॉल्ट्स NaCl, CaCl2, इनऑर्गेनिक मैक्सिमम जो है। अच्छा, कुछ एसिड्स कोवैलेंट भी है, जैसे HCl कोवैलेंट कैरेक्टर बट स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, कोवैलेंट कंपाउंड का दो टाइप में डिस्टिंग्विश कर दे, एक तो होमो एटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। होमो एटॉमिक H2, H2 में क्या है, एक हाइड्रोजन, तो ऐसे बना H2, जैसे H2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर पर एटम, यहां पे करते हैं एटॉमिसिटी, तो हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका पर एटम में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। एटॉमिसिटी कितना एटम जोड़ के हुआ, 2 एटम, O2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो 6 और 2 8, ऑक्टेट ग्रुप। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ पर एटम, 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम। एटॉमिसिटी 2, ठीक है। N2 नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 3 6 7 8 पर एटम कितना शेयरिंग हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज 2। तो ये सारे होमो एटॉमिक, ऑल आर होमो एटॉमिक्स, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 बॉन्ड बना है, यहाँ पे 3 3 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 बॉन्ड बना है, तो यह है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी और भी होता है, जैसे एटॉमिसिटी तुम्हारा 3, इसका भी ऑक्सीजन की तरह ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद P4 ले लो, P4 एटॉमिसिटी 4, S8 एटॉमिसिटी 8, S8 सल्फर का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जितने कॉर्नर है यहाँ पे सारे सल्फर है। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है।
ये सब 1 2 3 4 5 6, देखो 6 6 करके सबके कनेक्ट, ये खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा, ऑल आर होमोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक CH4, एक कार्बन अलग अलग एटम। ठीक है, C2H6 CH3OH, सब अलग अलग है, हेटेरोएटॉमिक। C2H5OH CH3NH2, वो सारे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जो भी पढ़ोगे वही है। अब कोवैलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर एक साथ दोनों हम डिस्कस करते जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन भी साथ में हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये विद कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड ये है वीक। तो जैसे तो स्ट्रॉन्ग वीक समझ रहे हो कैसे है? सपोज एक जगह 5 गधा खड़े हैं, तो गधे में भी कौन सा गधा है ना? तो ये दोनों तो बॉन्ड है, आयनिक और कोवैलेंट। मैं बोला था दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो बट दोनों, ये दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होता है, NaCl बढ़िया डबल सॉल्ट है, जानते हो, पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 24:2, ये डबल सॉल्ट है। ठीक है, इसमें पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, वाटर है, ये तुम लोग देखे होंगे। नाई की दुकान में देखना, दाढ़ी बनाने के बाद 10 का घिसता है, फिटकरी जिसको बोलते हैं। यानी कोई 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 घर में फिटकरी की क्रिस्टल भी रखते हैं नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मिलता है। कैसे? सॉलिड में अगर होमोएटॉमिक की बात करें, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन सॉलिड, लिक्विड ब्रोमीन, गैस O2 N2 H2 एक्सेट्रा। हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का काफी लॉन्ग चेन जो होता है, बहुत बड़ा, वो सारे सॉलिड होते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। लिक्विड में ये है हेटेरोएटॉमिक की, और ये C2 अल्कोहल, C2H5OH। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप की लैंग्वेज होती है। ठीक है ना, एक साइंटिफिक लैंग्वेज, एक सोशल लैंग्वेज। तो जैसे अल्कोहल, ये हमारा केमिस्ट्री में बहुत बड़ा एक सॉल्वेंट है, ये बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी बहुत यूज है। पेंट से लेके ड्रग्स, वही अब आगे ड्रग्स, तो मेडिसिन इंडस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑल मेडिसिन आर कॉल्ड ड्रग्स। ठीक है, मेडिसिन में इसकी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, ये बहुत बड़ा एक सॉल्वेंट भी है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये इतनी सारे अल्कोहल्स में, तो बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, बहुत टाइप के अल्कोहल्स हैं। एक ओनली वन अल्कोहल इथानॉल, मतलब C2H5OH, इसको एक पर्टिकुलर केस में एडिबल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, बाकी अल्कोहल हमारा बहुत बड़ा सॉल्वेंट है, तो ये लिक्विड है। नेक्स्ट गैसियस में आ गया CH4 C2H6 C4H10 C4H10, हमारा जो गैस सिलेंडर है जिसमें खाना बनाते हैं, उसके अंदर ब्यूटेन होता है। जैसे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, शुगर भी है, ये भी सॉलिड है, C6H12O6 शुगर। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड, बट दे आर सॉलिड। लिक्विड में अल्कोहल हो गया, गैस में। ठीक है, ये सारे एग्जांपल। आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड, ये जनरली ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स हैमरिंग करोगे तो चूर चूर हो जाएगा,
बट एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन डायमंड। आयनिक कंपाउंड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जितने भी आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर। बट एक्सेप्शन डायमंड है, डायमंड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिफ्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ionic compound bad conductor of electricity, but they are very good conductor in aqueous solution or in molten state. Covalent compound bad conductor of electricity, except ग्राफाइट। जैसे यहाँ पे दोनों में एक्सेप्शन क्या था, डायमंड, यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्राफाइट। ग्राफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड NaCl, एक कंटेनर में ऐसे कंटेनर लो, इसमें नमक भर दो, ठीक है, एक कैथोड एनोड करके यहाँ पे एक बल्ब के साथ लगा दो, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि ये नमक है, सॉलिड है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मैं बताया बैड कंडक्टर। बट इसमें अब नमक हटा के इसमें वाटर दे दो, उसके साथ सॉल्ट डिजोल्व कर दो, बल्ब जल जाएगा। क्यों? तब ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। यहाँ पे Na+, जैसे एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में स्प्लिट हो जाता है। तो जैसे एक कैथोड हो गया, एक एनोड है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये मोबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगी। यहाँ पे ये लोग के पास जैसे अब तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व होता नहीं है। वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है, बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये स्प्लिट नहीं होता। आयनिक फॉर्म में कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक फॉर्म में स्प्लिट नहीं होता, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। Ionic compounds are soluble in water. Covalent compounds are generally insoluble in water. Generally क्यों लिखा? H2O ये खुद कोवेलेंट है। यहाँ पे तुम और तुम्हारे पास एक छोटा सा भाई या बहन, ठीक है, एक चॉकलेट है, एक डेयरी मिल्क है, दोनों में देख लिया, चिल्लाएगा कौन है ना? ये चीज की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इसका। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन इसको लेके शेयर किया। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इसी बच्चे की तरह, इलेक्ट्रॉन कहीं देखते ही उसकी मुंह में लाल टपकता है। ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, खींच के लेगा नहीं, ठीक है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन इतना दूर है, सपोज यहाँ पे है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। दोनों को बस शेयरिंग हो रहा था, बस इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हल्का सा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया पास, जैसे आएगा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी इसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड। व्हाट इज अ पोलर कंपाउंड? इसके अंदर हल्का फुल्का ऐसे माइनस और ये प्लस चार्ज होता है। तो माइनस प्लस
चार्ज की वजह से जितने भी सॉल्ट्स, एसिड, बेस, ये सब इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। फॉर दैट वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जितना भी कोवैलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर भी ऐसे हल्का फुल्का सा चार्ज क्रिएट होता है, वो सारे वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, जैसे HCl। HCl अपना एसिडिक कैरेक्टर शो तभी करेगा जब वो वाटर में जाएगा। HCl ऐसे आपस में जुड़ा होता है, यहाँ पे H+ नहीं मिलता, और जब तक H+ नहीं देगा एसिडिटी शो नहीं होगी। ये तुम जानते हो, एसिडिटी ओनली शो होता है ड्यू टू H+ आयंस। जैसे HCl वाटर में आ जाएगा, यहाँ पे तुम वाटर दे दो तो ये H+ Cl- में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही H+Cl- हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। तो क्वेश्चन भी आता है, प्योर HCl डू नॉट शो इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? ठीक है, ये कॉज है। तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली इनसॉल्युबल, बट कुछ सॉल्युबल है, जैसे HCl हो गया, HCl, एल्कोहल्स जितना कोई भी रेशियो में वाटर में डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व कौन नहीं होता? इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे बेंजीन C6H6, टोलुइन C6H5CH3 एक्सेट्रा। तो हमने फिजिकल स्टेट पढ़ लिया आयनिक कोवैलेंट की, उसके बाद कंडक्टिविटी, उसके बाद सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो दोनों की आयनिक कोवैलेंट का इतना डिफरेंस है। तो आज की वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। स्टूडेंट्स अच्छी तरह पढ़ाई करो। तो अभी पेपर की टाइम आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, तब दिमाग में कुछ घुसेगा भी, ऑक्सीजन सप्लाई होगा तभी कुछ याद कर सकते हो, नहीं तो हमेशा नींद आने आएगी। मेडिटेशन करो, मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग करो, कि जो काम तुम 10 घंटे में करोगे वो 1 घंटे में हो जाएगा। मेडिटेशन की इतनी पावर है। अच्छे खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, क्रिएटिव सोचो, अच्छा रिजल्ट करो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, दवा के पैसे कमाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे पर्सन है जिसको तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, इस देश को तुम्हारा जरूरत है। तो होप दिस विल हेल्प बेटर। नेक्स्ट वीडियो में कार्बन की दूसरा पार्ट ला रहे हैं।